तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परफेक्ट खबर में। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें मैंने आपसे कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि वार्ड नंबर शायद 9 था, जहां से वार्ड मेंबर थे सचिन करानिया। मैंने उनसे बातचीत भी की थी और एक नाला था जिसका उन्होंने बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट डाली थी कि इसका उद्घाटन हो गया है और उद्घाटन फला फला के सौजन्य से हुआ और फला फला व्यक्ति मौजूद रहे और बाकायदा एक बोर्ड वगैरह वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया था। हालांकि आप लोग इस तरह की खबरों पर ध्यान नहीं देते हैं। आपने ना उसको ज़्यादा शेयर किया था, ना उसका कोई इतना ज़्यादा विस्तारीकरण किया था कि उसको दूसरों तक पहुँचाते। फिलहाल ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें हैं वार्ड नंबर 30 के बोपाड़ा गाँव की। बोपाड़ा में मैं हालांकि वहाँ बिल्कुल फील्ड पर नहीं पहुँच सका। ग्राउंड जो जीरो से एक रिपोर्ट मेरी आदत है मैं दिखाता हूँ, वहाँ नहीं पहुँच सका, लेकिन मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इसके बारे में जानकारी की तो जब वार्ड मेंबर से बात की गई, उसका साफ तौर पे कहना है कि भैया अभी तो ये बना ही नहीं था और बनने से पहले ही बारिश आ गई और ये नष्ट हो गया। ये तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये आपको जो सरिये खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये शायद उन्होंने जो भीम लगाते हैं ना, वो जो आपने देखा होगा लेंटर में पहले भीम सजाते हैं, वो इसलिए इसका सीमेंट वगैरह डाला था कि नहीं डाला था। लेकिन सवाल ये है कि कितने मजबूती से ये लोग किसी भी नाले के निर्माण को कर रहे हैं। चलिए, इसमें भ्रष्टाचार है या नहीं है तो जांच का विषय है, लेकिन हमें और आपको सोचने की जरूरत है। मैं इसी जगह खड़ा होकर इसलिए वीडियो बना रहा हूं। ये नाला मेरे सामने है। अब इस तरह के नालों की सफाई के लिए मनरेगा के तहत पैसा आता है। मनरेगा एक रोजगार गारंटी योजना है केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत पैसा आता है और बाकायदा गांव का प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर इस तरह के कार्य कराते हैं, नालों की सफाई वगैरह। कभी आपने सोचा कि चलिए जान लिया जाए एक आरटीआई डाल करके कितना खर्च मनरेगा के तहत इन कार्यों में आ रहा है? कभी आपने सोचा कि जो नाले बनते हैं इनमें कितना खर्चा आता है? कभी आपने कोशिश की कि आरटीआई के या किसी अन्य माध्यम से ये जाना जाए कि जो ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य हमारा कार्य कर रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी है? जी नहीं, आपको तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पर अंधा विश्वास कह लीजिए या सिस्टम से आपको शिकायत कह लीजिए। दो तरह की कैटेगरी है कि किसी को तो सिस्टम पर पूरा विश्वास है, कोई इस मामले में बोलना नहीं चाहता और कोई सिस्टम की आलोचना करता रहता है। लेकिन अपने आप स्वयं आप क्या कर रहे हैं इस मामले में? जब मैंने अभी कॉल की वीरपाल निरवाल का जो काम देखते हैं प्रदीप जी, उनसे मैंने बातचीत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा शौकीन से बात कर लीजिए, और शौकीन से जब हमारे साथी पत्रकार ने बात की तो उनका कहना है कि साहब बना नहीं था। लेकिन इतना बारीक मटेरियल वो जो उसमें सरिया पड़ा हुआ है उसको देख करके साफ तौर पर लग रहा है कि कितनी ज़्यादा गुणवत्ता रही होगी। भ्रष्टाचार का सीधा आरोप मैं नहीं लगाता, लेकिन लगाने में मुझे दिक्कत भी कुछ नहीं है जिस तरह के हालात हैं। खैर चलिए, जो कुछ भी है मैं तो आप लोगों पर छोड़ रहा हूं। इस तरह के मामलों को उठाता रहूंगा, लगातार मेरी कोशिश जारी रहेगी। मेरे पास जितना जो कुछ जहां तक मैं पहुंच सकता हूं वो आपको दिखाता रहता हूं, दिखाता रहूंगा। लगातार ऐसे शेयर करते रहें, जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं परफेक्ट खबर पर आपके साथ शाहिम हसन। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप